बहुत आप सबका स्वागत है करियरशाला में। कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीजें जो सार्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ, उनको ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो एमटीएस हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, असिस्टेंट हो या स्टेनोग्राफर हो, उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जिनको जर्नल अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर करना है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमारे पास जो एलडीसी और यूडीसी है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये देखिए इसका सिलेबस है। यानी कि एलडीसी और यूडीसी का डिटेल्ड सिलेबस है ये। ये सबसे पहले एमटीएस का है, तो एमटीएस के बारे में बात कर लेते हैं। अब एमटीएस का पेपर कैसा होगा, तो एमटीएस का जो पेपर है उसके बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। दिस इज बेसिकली द पेपर ऑफ एमटीएस। जर्नल इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस आएगी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। अगर इसकी बात करें कि इसका कट ऑफ कितना होगा, तो कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो इसका कट ऑफ अच्छा जाएगा। बिकॉज 70 के आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है, 70-75 तक कट ऑफ जा सकता है इसका। और इसका SC ST के केस में अगर मैं बात करूं तो 60 से 70 तक कट ऑफ जा सकता है। और बेसिक मैंने कट ऑफ बताया है जो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस है, तो ये कट ऑफ जा सकता है। तो इस कट ऑफ के बेसिस पे अगर आप प्रिपेयर करेंगे, एमटीएस का पेपर कंपैरेटिवली इजी भी बहुत होता है और बहुत सारे लोग भरते हैं। इवन जो एलडीसी यूडीसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं कुछ एक, वो भी भरते हैं। तो कट ऑफ इसका हाई जाता है। तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर दिस, प्लीज अपनी तैयारी को पक्का रखिएगा। और ये चीज, ये आपका बेसिकली डिटेल्ड सिलेबस है जो जो आपको करना है। इसके अंदर आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, टॉपिक्स आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो मैं ये पीडीएफ डाल दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहां से भी चेक ऑन कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए एनालॉगी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम्स, ये बेसिक सारे टॉपिक्स आपने पहले भी पढ़े होंगे। एसएससी के लेवल का होने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए ये है, सारे टॉपिक्स कवर्ड है। और जर्नल अवेयरनेस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जर्नल इंग्लिश या जर्नल हिंदी जो भी आपने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब आना चाहिए। तो इसको तो आप पीडीएफ की फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, मैंने एक पूरा वो प्रिपेयर किया है टेबल, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको तैयारी करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए 45 डेज का प्लान है टॉपिक वाइज अगर आप कर रहे हैं तो। ठीक है, एवरी आवर हिसाब से सब लिखा हुआ है। तो इस प्लान को ले लीजिए, कॉपी कीजिए, दीवार पे लगाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। ये सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं है, ये सबके लिए। अगर आप करना चाह रहे हैं तो 45 डेज में आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। जो चीज समझना है आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। सो ये मैं डाल दूंगी तो आप चेक ऑन कर सकते हैं। अब जहां तक रही मॉक्स की बात, देखिए इसके मॉक्स अवेलेबल नहीं है, इसके एक दो पीवाईक्यूज अवेलेबल है, वो भी आई थिंक एलडीसी के लिए अवेलेबल है और एमटीएस के अवेलेबल है। बाकी किसी के मॉक्स या पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है। बाकी दो चार साइट्स हैं जो अवेलेबल करवा रही है, तो मैं उनके टेलीग्राम ग्रुप में चैनल्स डाल दूंगी, आप वहां से मॉक्स कर सकते हैं इसके। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो एसएससी समझ के चलें। अगर एमटीएस की बात करें तो 10th लेवल का एसएससी, तो उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। ये 45 डेज का पूरा प्लान है, टॉपिक वाइज अपनी दीवार पे लगाइए, टॉपिक कवर कीजिए, टिक कर दीजिए। दीवार पे लगाने का ये रीजन है कि आपके दिमाग में रहेगा कि ये सब करना है। तो ये एमटीएस की है और एमटीएस का कट ऑफ हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेनोग्राफर। मैं सबसे पहले स्टेनोग्राफर का लेना चाहूंगी। स्टेनोग्राफर के लिए जर्नल इंग्लिश, जर्नल इंटेलिजेंस, जर्नल अवेयरनेस होने वाली है। और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये रहा आपका सिलेबस। ये सिलेबस अभी बदल गया है, तो अकॉर्डिंगली जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर बात करें तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। इनका भी पीडीएफ डाल दिया जाएगा, तो आप पीडीएफ वाइज चेक कर सकते हैं। मैं ना टॉपिक्स बोलूंगी नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी आपको पता है, सबको मतलब आइडिया है कहीं ना कहीं कि ये करने जरूरी है। ठीक है, जहां तक रही जनरल अवेयरनेस की बात, तो देखिए यहाँ पे अगर पैटर्न की मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे इन्होंने डाला है जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 जनरल इंटेलिजेंस के, जनरल इंग्लिश के 50 रहेंगे। ठीक है, सो अगर आप बात करें पैटर्न की तो ये टॉपिक्स आपके पास रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस के। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा, ये टॉपिक्स रहने वाले हैं फॉर जनरल इंग्लिश। अब एक चीज मैं कहना चाहूंगी इंग्लिश वालों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है, तो अगर तो आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, दैट्स गुड। अगर नहीं लगता कि इंग्लिश अच्छी है,
तो आप टॉपिक वाइज कवर कीजिए। टॉपिक वाइज कैसे? नाउन, प्रोनाउन। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो 8th क्लास की ग्रामर की बुक उठाइए और उसको कर दीजिए। आप वो बुक करेंगे, उसके बाद रीडिंग शुरू करिए। और 8th क्लास की ग्रामर की बुक ज्यादा टाइम नहीं लेगी, 10 दिन मैक्सिमम। उसके बाद आप नॉर्मल किसी भी चैनल, यूट्यूब चैनल से भी रेफर कर सकते हैं। जिनको यूट्यूब चैनल से इंग्लिश करने में बहुत दिक्कत होती है, उनको लगता है कि हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, तो वो कर सकते हैं। 8th क्लास की ग्रामर की बुक मैं लिंक में डाल दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा बेशक। वो लेकर एस चांद की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मेरे पास अभी तक पड़ी है। तो वो बुक से आप करके आप अपने किसी भी चैनल से रिवीजन कर सकते हैं। ये जो आप लोग को सब चैनल्स वाले बताते हैं ना, कुछ एक टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, देखिए उनका मैंने नाम भी मेंशन करा है। कुछ एक जस्ट आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बता देते हैं जो वहां पे काम नहीं आते। सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी लर्न विद टिप्स और ट्रिक्स, दैट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। इंग्लिश कभी भी टिप्स और ट्रिक्स से नहीं हो सकती, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, जितनी प्रैक्टिस उतना ज्यादा अच्छा। जहां तक रही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात, तो इसके लिए आई विल गिव यू चैनल्स। एक पूरी प्लेलिस्ट है, मेरी पुरानी वीडियो भी बनी हुई है, उसमें प्लेलिस्ट है, तो वो मैं टेलीग्राम में दोबारा पिन कर दूंगी ताकि आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो वहां से आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने मैक्सिमम होते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये भगवान भरोसे रहते हैं कि आपके करे हुए आ गए हैं तो आ गए, नहीं तो ना सही। लेकिन ये ग्रामर आपके हाथ में। एग्जैक्टली exactly। और जिसका बेसिक वीक है वो इंग्लिश कर ले तो बहुत मुश्किल है। सो ट्राई डूइंग इट फ्रॉम, अगर नहीं आती बिल्कुल तो बेसिक से करिए, 10 दिन 8वीं की बुक को लगाइए। फिर उसके बाद जो पैटर्न दिया है वो फॉलो कर लीजिए। उसके बाद कुछ चैनल्स मैं बता रही हूँ, तो रेफरेंस के लिए आप उन चैनल्स को भी जा पर जा सकते हैं, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस वगैरह की तैयारी भी ऐसे ही कीजिएगा टॉपिक वाइज, तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, यूडीसी एलडीसी की बात कर लेते हैं। तो चलिए पहले सिलेबस की बात करेंगे। हाँ, अगर आप स्टेनोग्राफर के कट ऑफ की बात करेंगे तो स्टेनोग्राफर का जो कट ऑफ रहेगा, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एमटीएस का मैंने बता दिया था, स्टेनो का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 65 से 70 के बीच में। 65 to 70 रहेगा कट ऑफ। इतने लोग, जितने मेरे पास रिस्पॉन्स आया है तो उस अकॉर्डिंग इतने लोग भर नहीं रहे हैं। अगर फिलिंग नहीं हो रही है तो डेफिनेटली द कट ऑफ विल वैरी। तो अभी के लिए जो मुझे पता लगा, 65 से 70 तक आप तैयार रहिए यूआर वाले, और बाकी के लिए इससे नीचे ही होगा। तो 55 से 65 तक बाकी के लिए तैयार रहिए। तो ये आपका कट ऑफ फॉर स्टेनोग्राफर होगा, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सिलेबस बता दिया, इसके बाद चलते हैं यूडीसी और एलडीसी के ऊपर। अगर मैं यूडीसी एलडीसी की बात करती हूँ तो यूडीसी एलडीसी का सिलेबस ये है, ठीक है। पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो ये पेपर पैटर्न हमारे पास है पड़ा, मैंने निकाल के रखा हुआ है। सो कुछ बच्चे ना नोटिफिकेशंस को क्लियरली नहीं पढ़ते हैं, सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। ये रहा आपका पूरा पेपर पैटर्न, ठीक है। ये एलडीसी का है और यूडीसी का भी यही होगा। जस्ट अ मिनट। ये रहा यूडीसी का, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न दिया हुआ है यूडीसी का और एलडीसी का, तो एलडीसी का और यूडीसी का पैटर्न अलग है, तो सिलेबस में हल्का फुल्का फर्क है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये रहा, ये आपके पास एलडीसी का पेपर है, जिसका एलडीसी का सेक्शन वाइज सिलेबस है जो मैंने दे रखा है, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यूडीसी का सिलेबस है जो आप नीचे चेक ऑन कर सकते हैं। ये रहा पूरा कंप्लीट सिलेबस। आप टॉपिक वाइज करते जाइए और अपना काम निबेड़ते जाइए, खत्म करते जाइए। सो दिस इज गोना बी अ ग्रेट डिफरेंस फॉर यू। ओके। अब इनमें डिफरेंस क्यों है, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, थोड़ा सिलेबस का डिफरेंस क्यों है, लेट्स टॉक अबाउट इट। यूजीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, फर्क इसलिए है क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की, जब आप बात कर रहे हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की, ये 12th बेस्ड है। 12th बेस्ड यानी कि आपको एसएससी सीएचएसएल का फॉलो करना चाहिए, वो आराम से हो जाएगा। तो वही सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा भी है टॉपिक वाइज, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं यूडीसी की, तो यूडीसी का आपका सीजीएल के बेस के ऊपर पेपर होगा। सो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो आप सीजीएल की सीधी बुक्स उठाकर भी कर सकते हैं तैयारी, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे थे। उतना लेवल नहीं आएगा पेपर का, बट डेफिनेटली उतने बेसिक लेवल पे तो होगा ही कि आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए।
ठीक है। सो दिस इज गोना बी फॉर यूडीसी, और आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स आप फोटो कॉपी निकाल सकते हैं। जहां तक रही एलडीसी की बात, एलडीसी की अगर मैं बात करूँ तो एलडीसी का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 65 टू 75 तक, और यूडीसी का जो कट ऑफ जाएगा, यूडीसी का कट ऑफ विल बी अप्रोक्सीमेटली 80-85। सो 85 तक तो जाएगा जाएगा, तो ये आप मान के चलिए कि आपके कट ऑफ वगैरह भी क्लियर हो गए। और असिस्टेंट की एक लोग बात कर रहे थे, तो असिस्टेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो यूडीसी और असिस्टेंट का सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। ये मैंने आज भी सारे नोटिफिकेशंस दोबारा एक बार गो थ्रू किए हैं प्रॉपर। तो अगर आप असिस्टेंट की बात करें, असिस्टेंट और यूडीसी का पेपर एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें फर्क एक चीज का है, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज। जो लोग मेरे से पूछ रहे थे मैं उनको बता दूं, आप यूडीसी का सिलेबस कर लीजिए, उसके साथ आपको ये जो लास्ट में है ना कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, या दिस वन, दिस इज नॉट देयर इन यूडीसी, ये यूडीसी में नहीं है, बट आप तैयारी करेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा इस चीज का। सो लेट्स गो फॉर इट। और सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं है, तो कंप्यूटर्स के लिए मैं आपको बुक वगैरह बता देती हूँ, तो आप वहां से कर सकते हैं। जहां तक रही चैनल की बात, मैंने चैनल भी रेफर किए हैं, तो मैं वो दिखा देती हूँ आपको। आप चैनल से भी कर सकते हैं, तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अब चलते हैं चैनल्स के ऊपर। ये हमारे पास थे सारा का सारा स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड जो भी था ये क्लियर था। इसके बाद आ जाते हैं चैनल्स के ऊपर। देखिए मैं ये चैनल्स क्यों रेफर कर रही हूँ, ये चैनल्स बहुत अच्छे हैं, रिलायबल है, आपको हर चीज मिल जाएगी, इनकी प्लेलिस्ट भी है। तो ये नीतू मैम का चैनल है, रानी मैम का चैनल है, एक रोहित सर इंग्लिश सिंप्लीफाइड पे पढ़ाते हैं, ठीक है, वो आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। और ये ग्रामर रूल्स, एरर स्पॉटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कराते हैं। उसके बाद रीजनिंग के लिए राकेश यादव सर, आकाश चतुर्वेदी सर, जीएस विद आकाश, पुनीत सर रीजनिंग के लिए है। स्टडी आईक्यू बाय डॉक्टर गौरव, ठीक है। तो ये वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, पजल्स वगैरह करा देंगे आपको, ये थोड़ा गलत हो गया मेरे से। जनरल अवेयरनेस के लिए स्टडी आईक्यू विद गौरव, गौरव गर्ग, वाईफाई स्टडी, जीके टेस्ट ट्यूब, अभिनय शर्मा सर फॉर मैथ्स, ये तो आपको पता है, ये तो दो सिर्फ उसके लिए है, जनरल अवेयरनेस के लिए है। उसके बाद आपके पास अभिनय शर्मा सर आ जाते हैं, राकेश यादव सर आ जाते हैं, गणेश कुमार सर आ जाते हैं। ये सब आपको मिल जाएंगे, जो आपको मैथमेटिक करा देंगे प्लस एडवांस्ड मैथ्स भी करा देंगे, एसएससी ओरिएंटेड है। इवन स्टेनो किंग ऑफिशियल राजेश सर भी आप चेक ऑन कर सकते हैं, आप ये यूट्यूब पे टाइप करेंगे आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको मिलेगा ही नहीं, ये नाम ही टाइप करके आपको यूट्यूब के ऊपर सब चैनल्स मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चाहिए, आई विल टैग दैट प्लेलिस्ट। और स्टेनोग्राफर डिक्टेशन के लिए संजीव सर स्टेनो क्लासेस, स्टेनो A to Z, ये सब चीजें हैं। कंप्यूटर के लिए अरिहंत की कंप्यूटर क्लासेस हैं, आप वहां से कर सकते हैं। अड्डा 24/7 कंप्यूटर अवेयरनेस देता है, वो कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए एग्जामपुर अच्छा है, अड्डा 24/7 टेक्स्ट बुक, ये सब आप एसएससी चैनल के थ्रू ये सब कर सकते हैं। ये सारे चैनल्स ट्रस्ट वर्दी हैं, कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया हुआ इनमें, तो और गलती नहीं है, इसी वजह से मैंने आपको ये चैनल्स के नेम दिए हैं। इनमें से सबके चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, मुझे जैसे रानी मैम पसंद है, आपको हो सकता है रोहित सर पसंद हो, आपको हो सकता है नीतू मैम पसंद आए। सो ये आपको ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं कि आप टॉपिक वाइज थोड़ा मर्ज एंड मिक्स कर सकें, ठीक है। बाकी ये बेसिक बुक्स हैं, बेसिक बुक्स आई नो सबके पास है, मैं स्टिल मेंशन कर देती हूँ, उससे ज्यादा तो क्या ही करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो जर्नलाइज्ड बुक्स नहीं है, उनको मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी का वर्क प्लान भी दे दिया है, तैयारी के बारे में भी बता दिया है, और क्या चीजें होंगी वो भी बता दी है। बाकी ये पीडीएफ्स मैं आपके ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसके कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। और आप अगर करना चाह रहे हैं तैयारी, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ध्यान से देखिएगा, प्रिंट आउट्स निकाल लीजिएगा, अगर प्रिंट आउट्स नहीं मिल रहे हैं तो स्क्रीनशॉट्स लेके भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके कौन से टॉपिक्स कवर हो गए। अब आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन इन द पेपर हो गया होगा, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट कट ऑफ के लिए भी, और आई होप आप पेपर क्लियर करें। 1.5 महीना अप्रोक्सीमेटली आपके पास है, इसलिए मैंने 45 डेज का टाइमर लगाया, उसके बाद कभी भी पेपर हो सकता है। सो आपकी डेट ऑफ पेपर भी आप श्योर रहिए कि आपके पास आ जाएगी, नवंबर तक अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी में लगे रहिए।